नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। वो खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, भारत देश की राजनीति इतना ज्यादा गर्माई हुई है कि ये जो ठंड हो रही है इसका भी लोगों को, राजनीतिक लोगों को पता नहीं चल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए 2024 के चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीति है वो लगातार गरमाई हुई है। 1 से 2 महीने बाद चुनाव होने की संभावना है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। और इसी को लेकर देखा जाए तो एक तरफ एक बड़ा गठबंधन बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है इंडिया अलायंस। हालांकि उसमें सारी चीजें अभी तक ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो लगातार ये कोशिश करता रहता है कि मंदिर, मस्जिद या तमाम तरीके की जो राजनीति है वो भारत देश के अंदर स्थापित की जा सके और जिससे तमाम जो वोट है उसको हासिल कर भारत देश के अंदर अपनी सरकार को पुनः स्थापित किया जा सके। वहीं अगर देखा जाए इसी के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के हवाले से। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो भी अब 2024 के चुनाव में अपनी ताल ठोकने वाली हैं। हालांकि ये सारी बातें निकलने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कौन सी सीट होगी जहां से बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसी के हवाले से अगर देखा जाए, अभी तक जो तमाम सूत्रों के माध्यम से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजनौर की एक सीट है जिसका नाम है नगीना, उस नगीना सीट से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि 2008 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी इसी का परिसीमन करके नगीना सीट को बनाया गया और इस नगीना सीट पर 2009 में जब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह सीट जीती जाती है। वहीं अगर देखा जाए 2014 के चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के हवाले से जीती जाती है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट भारी मतों के साथ बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जीती जाती है। और बहुजन समाज पार्टी के वहां मौजूदा जो है सांसद हैं गिरीश चंद्र जाटव, गिरीश चंद्र जी। और गिरीश चंद्र जी ने जब इस चुनाव को जीता था तो उन्हें 56.67%, लगभग 50% से भी ज्यादा के जो है वोट उनको मिले थे। इस तरीके से देखा जाए उनको 5,68,378 वोट मिले थे। बड़ी बात निकल कर आई और बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने ये सीट जीती थी। और कहा यह जाता है कि गिरीश चंद्र ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बसपा सुप्रीमो के बहुत ही खास हैं। हालांकि इनकी लगातार जो है मुलाकातें बसपा सुप्रीमो से चलती रहती हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनकी बसपा सुप्रीमो से इतनी अच्छी बनती है और वो लगातार उनसे मिलते रहते हैं। अब वहां से खबर ये निकल कर आ रही है कि गिरीश चंद्र को कुछ समय के लिए उस नगीना सीट पे चुनाव प्रचार करने से मना किया गया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से देखा जाए। और गिरीश चंद्र के अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी के साथ इतने अच्छे संबंध है और उनको अगर वहां की सीट पर चुनाव प्रचार करने से रोका गया है तो इसका साफ तौर पर यह एक संकेत निकल कर आता है कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ही चुनाव लड़ सकती हैं। बात की जाए अगर आकाश आनंद की तो आकाश आनंद इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अन्य किसी के लिए भी ये सीट गिरीश चंद्र के हवाले से खाली नहीं कराई जाएगी। ये एकमात्र है, अगर गिरीश चंद्र को वहां से रिप्लेस किया जाएगा, वहां पे रोका जाएगा तो वहां पर इसका एकमात्र एक संकेत निकल कर आता है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। और अगर बात किया जाए इस बिजनौर की नगीना सीट की तो बिजनौर ही वो क्षेत्र है जहां से 1989 में मायावती जी ने पहली बार उस बिजनौर सीट से जो है चुनाव जीती थी। जो बिजनौर से ही परिसीमन होकर इस नगीना सीट को बनाया गया, ये वही क्षेत्र है जहां पर बसपा सुप्रीमो ने पहली बार चुनाव जीता था और चुनकर संसद गई। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी चुनाव लड़ सकती है। और मायावती जी के चुनाव लड़ने से एक बात ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि मायावती जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बहुत ही आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। और 2024 के चुनाव में अगर मायावती जी चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती हैं तो मायावती जी का जो तमाम जो वोट बैंक है वो भी इसके अंदर ये संकेत जाता है कि बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ रही है, यानी हमारी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और इनको प्रधानमंत्री बनाना है। इसकी बात भी चारों तरफ लगातार चल रही है कि और कहा यह जा रहा है 2024 के चुनाव में भारत देश को पहला दलित प्रधानमंत्री भी मिलने वाला है। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए बसपा सुप्रीमो का ये चुनाव लड़ना
और भी महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो जब चुनाव लड़ेंगी तो उनके वोटर के अंदर यह साफ तौर पर संकेत जाएगा कि बसपा सुप्रीमो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नजर आ रही हैं। और तमाम जो बहुजन समाज है वो बहुजन समाज पार्टी को एक बड़े स्तर पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और जो वोट जो इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा है बसपा सुप्रीमो के चुनाव लड़ने से, वो वोट शेयर भी जो बिखर गया है अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास चला गया है, वो वोट भी एकत्र होकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। और नगीना ही एकमात्र वो सीट है, अगर नगीना की बात किया जाए तो नगीना वो सीट है जहां पर बसपा सुप्रीमो अपना नामांकन ही कर दे तो इतना ही काफी है। और इसके बाद अगर देखा जाए बसपा सुप्रीमो को पूरे देश के अंदर घूम घूम कर अपनी राजनीतिक पार्टी का, अपनी बसपा का जो है, बसपा के जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो है चुनाव प्रचार प्रसार करना होगा। और नगीना एकमात्र वो सीट है जहां पर बसपा सुप्रीमो अगर नामांकन ही कर दें, वहां पर कभी जाए ही ना, फिर भी वो सीट जो है बसपा सुप्रीमो जीत सकती हैं। अगर ये सीट वो अकेले, जिस तरीके से आपने देखा 2019 के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, और वहां पे जिस तरीके से आपने देखा 50% से भी ज्यादा का वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी को मिलता है, ऐसा हुआ क्यों? इसमें साफ तौर पर अगर मैं देखा जाए तो इस सीट पर 50% से भी ज्यादा अगर लगभग वहां की आबादी को देखा जाए तो 50% वहां पर मुस्लिम आबादी है और लगभग 21% जो है दलित मतदाता वहां पर रहता है। और अगर ये दोनों मिलकर चुनाव में बसपा सुप्रीमो को समर्थन करते हैं या गठबंधन के तहत अगर बसपा सुप्रीमो आती हैं, तो ये वोट शेयर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये गठजोड़ जिस तरीके से 2019 के चुनाव में आप साफ तौर पर देख चुके हैं कि 50% से भी ज्यादा का वोट शेयर इसने हासिल किया, लगभग 56% का वोट शेयर हासिल किया और बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की बहुजन समाज पार्टी ने। तो इसी के हवाले से अगर देखा जाए ये एकमात्र वो सीट है जहां पर अगर बसपा सुप्रीमो चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाती, उस सीट पर जाती भी नहीं और सिर्फ नामांकन भी कर देती हैं, तो वहां से वो चुनाव जीत सकती हैं। तो इस हवाले से भी ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण भी जो है उसी सीट से, उसी बिजनौर क्षेत्र से वो अपने चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहां पर लगातार तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बसपा सुप्रीमो के वहां पे चुनाव लड़ने की जिस तरीके से कवायदे निकल कर आ रही हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण भी वहां से चुनाव लड़ेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर वो खुद को जिस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहां से चुनाव लड़ भी सकते हैं, वो उनकी अलग बात है। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो के सामने चंद्रशेखर आजाद रावण क्या कोई भी राजनीतिक दल उस सीट पर टिक नहीं पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण वहां से किसी दूसरी सीट पर जो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी बात निकल कर आ रही है जिस तरीके से देखा जाए कि बसपा सुप्रीमो नगीना की सीट से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही उनकी तरफ से इस तरीके का अनाउंस किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से गिरीश चंद्र जाटव को उस सीट पर चुनाव प्रचार करने के से रोका गया है, लड़ने से रोका गया है इस तरीके से, तो इससे साफ तौर पर संभावनाएं जाहिर होती हुई नजर आ रही हैं कि बसपा सुप्रीमो ही वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि गिरीश चंद्र जाटव के जो संबंध है बसपा सुप्रीमो के साथ बहुत अच्छे हैं, लगातार वो मुलाकात करते रहते हैं। और ये से देखा जाए 56% से भी ज्यादा वोट शेयर जो है गिरीश चंद्र जाटव ने पिछले चुनाव में हासिल किया, और उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सीट उनसे नहीं खाली कराई जाएगी, और वो तभी इस पे चुनाव प्रचार के लिए रोका जा सकता है जब बसपा सुप्रीमो खुद वहां से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही हो या लड़ने जा रही हो। तो हालांकि जो बहुजन समाज पार्टी इस बात की आधिकारिक पुष्टि करेगा तो वो चीज हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ती हैं तो ये साफ तौर पर संकेत जाएगा कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारत देश को एक दलित प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो बसपा सुप्रीमो को देखता हुआ नजर आ। चारों तरफ का बाजार गर्म है, लगातार लोग इसी बात कर रहे हैं कि 2024 में एक दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, वो भी बसपा सुप्रीमो के जैसा व्यक्ति हो। जिस तरीके से आपने देखा होगा AIMIM ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि अगर बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो सर्व जो मुस्लिम समाज है वो बसपा के साथ में खड़ा नजर आएगा। बड़ी बात निकल कर आ रही है जिस तरीके से, और क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपका क्या सोचना है कि अगर बसपा सुप्रीमो इस नगीना सीट से चुनाव लड़ रही है, और अगर आप नगीना से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये जरूर बताइएगा कि वहां पर क्या कुछ गठजोड़ रहेगा बसपा सुप्रीमो के चुनाव लड़ने से, क्या परिस्थितियां उस सीट की बन सकती हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।